नमस्कार, मैं भरत कुराना हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के संबंधित निर्गुण धारा के संत कवि, और उसमें हम जो पहली प्राथमिकता नामदेव जी को दी थी, उसके बाद में कबीरदास जी को, और टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो वीडियो आधा ही बन सका। तो उसी चीज़ को वापस आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो को जहाँ से बंद हुआ था वहाँ से वापस शुरुआत करते हैं। हम देख रहे थे कबीरदास जी, तो कबीरदास जी का वापस से एक बार भूमिका देख लेते थे कि 1398 में उनका जन्म हुआ था और 1518 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो ऐसा माना जाता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिया उन्होंने, और नीरू और नामा करके कोई जुल्हा दंपति थे, उन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। कबीरदास जी ने जो देखा वो लिखा, और कबीरदास जी सटीक, कड़वा और बिल्कुल सपाट भाषा में बोलते थे। इसीलिए कबीरदास जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर का, भाषा का तानाशाह कहा। अब उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ते हैं इस वीडियो में। कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट है। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है। गौण का जो मुहावरा, जो विलोम शब्द है, मुख्य का गौण होता है। क्या होता है? मुख्य का मुख्य, और मुख्य का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गौण। ठीक है, ठीक है, ये होता है मुख्य और मुख्य का गौण। अब हम आगे देखते हैं कि कबीरदास जी ने जो कहा, कबीरदास जी ने अपनी भाषाओं के अंतर्गत ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कहीं पर ये चीज़ की हो कि भाई मैं अलंकार का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसा कबीरदास जी ने नहीं कहा। अलंकार वलंकार किसी का भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सपाट भाषा में लिखा। उनका अर्थ ये कभी नहीं था कि मैं छंद बनाऊं। हालांकि केशवदास जी है, उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारी चीज़ें डाली और इसीलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। परंतु कबीरदास जी ने ऐसा नहीं कहा। उनका इरादा था ही नहीं कि मैं अलंकार को अपनी रचनाओं के माध्यम में रखूं, मैं छंद को, मैं काव्य को प्रमुखता दूं, ऐसा उनका विचार नहीं था। साखी दोहा छंद है, ये कह रहे हैं आगे। इनकी वाणी का संग्रह उनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया। ये प्रमुख है, बिल्कुल लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अनुयायी कोई नहीं है, धर्मदास जी नाम के व्यक्ति है, उन्होंने बीजक का संकलन किया है। ठीक है, नाम क्या है उनका? धर्मदास जी। और आपने 11th या 12th में पढ़ा ही होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि धर्मदास जी थे, उन्होंने बीजक नाम से इसका संकलन किया। और बीजक के 3 भाग है, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी, सबद और क्या है? साखी। ये 3 भागों में बीजक बटा हुआ है। 3 भागों में बीजक बटा हुआ है। एक भाग तो है साखी, एक है सबद और दूसरा है रमैनी। ये 3 भागों में जो है वो बटा हुआ है। कौन बटा हुआ है? बीजक। आगे कह रहे हैं साखी दोहा छंद में लिखा गया है। साखी किस में लिखा गया? दोहा छंद में। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि आप अगर लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा। तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी कौन सी? ब्रज। कबीर ने अपनी कविता में अंत साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद भी। कबीरदास जी ने अपने भाषा में, अपने लहजे में, अपनी कविताओं में अंत की साधना हृदय के अंतर्गत, और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द डाले, प्रतीकार्थ डाले, कुंडली, षट्चक्र भेदन, इंद्री, कमल, सहस्त्र कमल सार, इस प्रकार के शब्द हैं वो अपने शरीर के ऊपर के लेकर के उन्होंने ऐसे बनाए, ऐसे बताए, जिससे जो साधक था, जीव है और परमात्मा है, उसको प्राप्त करने के लिए जीव किस प्रकार से करता है वो उन्होंने अपने इसके अंतर्गत सब चीज़ें बताई। और वैष्णव प्रपत्तिवाद का मतलब है कि जिस प्रकार से जो वैष्णव लोग थे, ठीक है, वैष्णव जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से कबीरदास जी ने अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा करनी चाहिए। ठीक है, कबीर की भाषा मूलत तो पूर्व की है। जो कबीर की जो भाषा है वो पूर्व देश की है,
किंतु उसमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उसे सद्दुकड़ी कहा जाता है। प्रश्न जरूर आ सकता है, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो कबीर की भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए उसको सद्दुकड़ी कहा जाता है, साधुओं जैसी भाषा है। और दूसरी बात कहने का कारण है कि अक्खड़ बोलो, बिल्कुल खड़े खड़े लैंग्वेज में बोला इन्होंने, खड़ी खड़ी बात, खरी खरी बात, पक्की बात बोली है, इसलिए सद्दुकड़ी कहा। और दूसरी बात कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से खिचड़ी में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, तो उसी प्रकार से इनकी भाषा को भी कहा जाता है। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ का मतलब होता है अंतिम तक के ठेठ शब्दों के प्रयोग, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर का मतलब भाषा का तानाशाह, क्या कहा जाता है इनको? भाषा का तानाशाह। किनको? कबीर जी को। ठीक है, उनकी अनंत तेजस्विता उनकी काव्य शैली में प्रकट है। काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते समय वे प्राय तन जाते हैं, पांडे कौन कुमति तो लागी, कसरे मुल्ला बांग निवाजा। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधो जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं संतों आई ज्ञान की आंधी। और अपनी बात को वहाँ पे रखते हुए कहते हैं संतों आई ज्ञान की आंधी, उनके पद में देखने को मिलेगा। तो भाषा का जो डायरेक्ट डिक्टेटर है, भाषा का जो तानाशाह है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलट भाषा प्रसिद्ध है। उलट भाषा का मतलब कोई ऐसा शब्द जिसको उल्टा पढ़ा जाता हो, है ना। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल तो बरस रहा है और पानी भीग रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना। पानी बरस सकता है और कंबल भीग सकता है, पर इन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया है। ठीक है, तो उसको बोलता है उलटबासी। और उलटबासियों की जो शुरुआत है वो सिद्धों से हुई थी। किनसे हुई थी? सिद्धों से। सिद्धों ने प्रयोग किया था, जो 84 सिद्ध थे, और उनके जो उलटबासियों का प्रयोग किया गया उसको संध्या भाषा कहा गया। क्या कहा गया? संध्या भाषा। किनकी भाषा को? इनकी सिद्धों की भाषा को। उलटबासियां अंत साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। कौन? उलटबासियां। उन्होंने प्रतीक के रूप में वो बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था अच्छी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ में वर्ण या रंग जाति के आधार पर अगर आप भेद करते हैं तो ईश्वर आपको देखता है। ऐसा कबीरदास जी के काव्य में तो है ही है, साथ ही साथ सिद्धों का जो साहित्य है उसके अंतर्गत ये चीज़ देखने को मिलती है। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियाँ प्रसिद्ध है। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा संध्या में मिलता है, और ये बात बता दी है। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवान विषयक रति में मानते थे। जीवन सार्थक आपका तभी है जब आपको भगवान के प्रति प्रेम है। देखो, जीव तो कुत्ते ने भी धारण किया है, जू ने भी धारण किया है, पर आप किसी व्यक्ति का दर्द, किसी व्यक्ति को दुखी देखकर आपके अगर मन में दुख पैदा नहीं होता है तो फिर ये मान कर चलो कि भगवान ने आपको बना के कोई बड़ी गलती कर दी है। जीवन तो हर कोई लेता है, मनुष्य आपको बनाया है तो थोड़ा सा ईश्वर ने आपको अलग बनाया, तो आपका निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, लोगों पे दया भी रखनी चाहिए, करुणा भी रखनी चाहिए, लोगों के साथ प्रेम भी रखिए। ऐसा कबीरदास जी ने भी कहा है, और जितने भी रचनाकार संत कवि जितने भी हुए सब कह रहे हैं। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे सीखा, आप सबसे सीखा, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ, और आपको भी आगे यही कहना है। उन्होंने कहा भगवान के प्रति प्रेम कीजिए, वहां जाकर वहां हिसाब आपका वहां हो रहा है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। यद्यपि उनके पास राम निराकार है, निराकार, निर्धन आकार, बिना आकार का। उनका राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीरदास जी का जो राम है वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो राम है। किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन है। आलंबन का मतलब होता है सहारा, अवलंबन ये सहारा होता है, और आलंबन का भी कह सकते हैं।
इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है, तरह तरह से मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं कबीर बहुरिया। कौन भरतार है? इनके जो पति है, कभी तो अपना पति मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? निराकार जो ब्रह्म है उसको तो कभी कभी तो अपना पति मान लेते हैं। और इसीलिए तो वो कहते हैं कि दुल्हन हुई गाओ मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, है ना। हे जितनी भी स्त्रियां, हे मेरी सखियों, ये काम करो, आज श्री रामचंद्र जी मेरे घर में शादी करने के लिए आ रहे हैं, मैं उनके साथ में फेरे लूंगी, है ना। इसलिए मंगल गीत गई है। तो कभी कभी कबीरदास जी स्वयं को पत्नी बता करके और ईश्वर को वो भरतार बताते हैं, स्वामी बताते हैं कि मैं तो स्वामी है। कभी कभी क्या कर रहे हैं? वे भरतार हैं कबीर बहुरिया और वे कबीर की मां है। कभी कभी बोलते हैं कबीरदास जी के, ईश्वर आप तो मेरी मां है। और इसी को बात को साक्षात करने के लिए वो लिखते हैं, हरि जननी में बालक तोरा, हे भगवान रूपी मां, मैं तो तुम्हारा बालक हूं। ऐसा वो कबीरदास जी कहते हैं। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। और कभी कभी अपनी रचनाओं में वो लिखते हैं कि ईश्वर है वो तो मेरे पिता है, कभी वो लिखते हैं मेरी माँ है, कभी वो लिखते हैं मेरे पति हैं। इस प्रकार से कभी कबीरदास जी कहते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनों का व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे युग के सारे मिथ्याधन आचार, युग के मिथ्याचार, मिथ्याधन आचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा, परपीड़ा, दूसरों को दुख देना को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनकी व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निरपेक्षता का मतलब होता है बिना भय के, और दो टूकपन का मतलब होता है खरा खरा कहना ना। किरदार वो होना चाहिए, मुंह पर भी वो और पीछे भी वो। तो दो टूकपन का मतलब होता है बिल्कुल दो टूक कहना, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया है, ये चीज बतानी चाहिए। तो वैसा वैसा कबीरदास जी ने भी कहा है। वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण, महान है जो राग महाराग, वे पूर्व साधनों की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थव्यवस्था बरते हैं, वह भी वस्तु तो प्रेम भक्ति की ही अर्थव्यवस्था है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। उन्होंने कहा कि जो अनुभव है, अनुभव से व्यक्ति सीखता है। शास्त्र में तो बहुत बात, लाखों बात लिखी हुई है और हर पेज में लिखा हुआ है सदा सत्य बोलो, और आप एक घंटे में कितना सत्य बोलते हैं, है ना। तो वो है आदर्श बात है। और कबीरदास जी ने यथार्थ में जोर दिया कि व्यक्ति का आचरण शुद्ध होना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि आदमी को दिखावा नहीं करना चाहिए, आचरण व्यक्ति का शुद्ध होना चाहिए। और कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के, वो कहते हैं कथनी और करनी एक होनी चाहिए। इस प्रकार से हाथी के दांत की तरह नहीं, जो आप कहते हैं वो आपको करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह के गए हैं। और अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा किए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन सब लोग कहते हैं, न जाने वैकुंठ कहाँ है, या न जाने तेरा साहब कैसा है। साहब का मतलब परमात्मा को वो कह रहे हैं। इसलिए तो कबीर पंथ में बोलते हैं, है ना, सत साहेब, अगला वाला बोलते हैं साहेब बंदगी। वही चीज यहां पे कह रहे हैं। यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द जिसका अर्थ एक ही हो और ऐसे दो शब्द एक साथ आ जाए जिनका अर्थ एक हो और बीच में योजक हो और योजक न भी हो, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश आ जाता है। दोनों शब्द एक जैसे दिखते पर दोनों का अर्थ अगर अलग अलग होता तो वहां पे यमक अलंकार आ जाता है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं, सहृदयता के कवि हैं। आगे कह रहे हैं यहां पे, अकड़ता और निर्भयता उनके कवच में, कवच है, कवच का मतलब होता है रक्षा करने वाला, शरीर की रक्षा करने वाला कवच होता है। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है
कबीर की विशेषता क्या है तो देख लीजिए। काल का तीव्र बोध, उनको समय का बड़ा ज्ञान था कि इस काल में क्या होने वाला है। काल का तीव्र बोध, ये कोई भोपाल नहीं था कि भाई हम की कर, कदे मैं भरी कदे हैं कदे मैं वरी करे वावड़ा आवी बीज, वो बात नहीं इनके पास में। इनको काल का अनुभव था, क्योंकि इन्होंने बोध था इनको, क्योंकि इन्होंने देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास किया, शास्त्र के ऊपर नहीं। वे काल को सर्वग्रासी के रूप में चित्रित करते हैं, है ना। समय सबके साथ हिसाब लेता है, सबका ग्रास करता है। अगर थोड़ी सी भी देर की समय सबसे हिसाब लेगा, सबके साथ में पेश आएगा। अरे जिन अंग्रेजों का कभी समय नहीं डूबता था, उनके वायसराय और गवर्नरों की जो ड्रेस है आजकल बैंड बाजा वाले पहनते हैं, तो समय तो सबसे हिसाब लेता है साहब। और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको बचना है इस समय से, इस कालग्रास से, तो आपको भक्ति करनी चाहिए। परंपरा पर संदेह, यथार्थबोध, व्यंग्य, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं, बहुत नजदीक लगते हैं। किंतु कबीर में अंत साधनात्मक रहस्य भावना भी है, और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि है ना। निराकार जो ब्रह्म है, उनके अंदर इनकी जो निराकार जो ब्रह्म है, उनके बीच में इनकी जो इच्छा है उसको जाहिर किया हुआ है कि भाई उनके अंदर तो मूल भक्ति है ही है इनकी, ठीक है। ये चीज इन्होंने बताई। आगे लिख रहे हैं कबीरदास जी, नाद, बिंदु, कुंडलिनी, चढ़, चक्र, भेदन, यहां पे होते जो रीढ़ की हड्डी है, यहां पे चक्र होते हैं, 1 2 3 4, और यहां पे छठवा यहां होता है, और यहां पे 1000 कमल होते हैं, उनकी ज्योति यहां पे होती है। और ये जब इंद्रियां जागृत होती हैं, छठ चक्र भेदन जब जागृत होता है, तो यहाँ की जो कुंडली होती हैं, जहाँ पे 1000 कमल है, वो जागृत होती हैं, उसको बोलते हैं छठ चक्र भेदन। आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य का रहस्यवादी पक्ष है। इसमें रहस्य है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर वे प्राय जिज्ञासा होती है, कहो भैया अंबर का सो लागे, और इस प्रकार से उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की है। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परंपरा विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता, जिसे जीना कहा जाता है। वो वस्तु जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। जीना क्या है? जीना इसी का नाम है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप जी रहे हैं, अगर आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझिए जीने के बावजूद भी आप मर रहे हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, आगे है। कबीर व्यंग्य करते हैं, कुशल कुशली पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए, है ना। आपके अंदर का जो भय था वो मरा ही नहीं, तो आप कुशल कहाँ से होंगे। और आगे वाले जो संत हैं वो उनका नाम है रैदास जी, है ना। अरे गुरु मने मड़िया है गुरु रविदास, तो वो यही रविदास हैं जिनको रैदास कहा जाता है। और ये मीराबाई जो मेवाड़ की बहू थी और मारवाड़ की शान थी, राव दूधा जी की पोती, राव रतन सिंह जी की बेटी, और वही मीराबाई कुड़की ग्राम में जिसने जन्म लिया, राजा भोज के साथ जिसका विवाह हुआ, और हरि के कीर्तन में इतनी मग्न हो गई कि उन्होंने लोक लाज को त्याग करके ईश्वर का नाम स्मरण करना शुरू किया। और उनके जो गुरु थे उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। रैदास 15वीं शताब्दी, मतलब 1400 से कभी भी शुरू हो सकता है, 1499 तक, उसको बोलेंगे 15वीं शताब्दी, 1499 तक। ठीक है। मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा रविदास दोनों एक ही नाम है, मीरा के गुरु हैं, कि जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। हमने देखा था संत धन्ना जी, संत पीपा जी, है ना, सुरसुरी, पद्मावती, कबीर, तो उनमें एक नाम आता है जिनका नाम है रैदास। 12 शिष्य थे। इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नामोल्लेख किया है। इसमें हो जाएगी गुण संधि, नाम धन उल्लेख, कौन सी हो जाएगी?
गुण संधि। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। शिष्य पुल्लिंग और शिष्या स्त्रीलिंग। रैदास ने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया। सेनदास जी जो नाइयों के गुरु हैं, सेन जो रैदास जी के समकालीन थे और रामानंद जी के शिष्य थे, जिसे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर से छोटे थे। रैदास की परछई, ये इनकी पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है, याद रखना, लिख लेना, में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है। अनुमानतः 15वीं शती उनका समय रहा होगा, क्योंकि ये सब साथ साथ वाले थे। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इनमें इस बात का विरोध किया है। किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरहिता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वे कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, इस प्रकार से इन्होंने बार बार कहा है ना। और आपने सुना होगा, मन संगा तो कठौती में गंगा, तो वो रैदास जी के समान है। रैदास जी के कारण वो कहा गया कि आपका अगर मन पवित्र है तो कठौती का मतलब होता है चमड़ा जब काट करके जब जूती बनाई जाती है तो पास में जो बना होता है ना, जिसके अंदर चमड़े को बार बार भिगोया जाता है, तो जब आपका मन साफ है तो उसके अंदर भी आपको गंगा नजर आ जाएगी और उसमें से गंगा का सोता फूट सकता है, आपका अगर मन पवित्र है तो। वो यही रविदास जी हैं। रैदास काशी के आसपास के थे। इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है। वह मात्र फुटकर रूप में, फुटकर नहीं, फुटकर करना था, फुटकर रूप में भी उपलब्ध होता है। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। कुछ फुटकल पद सतबानी में है, तो एक तो हो जाएगा आदि ग्रंथ और एक हो जाएगा सतबानी। भक्ति भावना उनमें वह बल पर दिया था, जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर, मुर्दा पशु ढोते हैं। और दासानुदास, रैदास उन्हीं का वंशज है। दास के पीछे चलने वाला दास, उसको बोलेंगे दासानुदास। रैदास उन्हीं का वंशज है जो बनारस के आसपास रह रहे हैं। तो इन्होंने लिखा कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड, उत तिन तने रविदास दासानुदासा। विप्र का मतलब था पंडित, ज्ञानी। अनंता भगवत प्रेम, दैन्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, सामान्य भाषा है। प्रवाहमयी, प्रवाह का मतलब एक साथ इसको प्रवाह के साथ साथ अपन पढ़ सकते हैं। और ज्ञेयता के गुणों से युक्त। ज्ञेय का मतलब होता है जिसको अपन गा सकते हैं, जिसको आप गा सकते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञेयता। ज्ञेयता से युक्त है, ठीक है। इनकी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने कहा किसी भी तरह का छल नहीं होना चाहिए, पवित्र मन से आप भक्ति कीजिए, ईश्वर आपकी सुनेंगे। वहाँ पे देर है पर अंधेर थोड़ी ना है, सुनता है ईश्वर। कभी कभी किसी की जल्दी सुनता है, किसी की देर सुनता है। अब कैसे छूटे राम, राम रट लागी। अब राम का नाम कैसे छूट सकता है, अब तो मुझे राम की रट लगी हुई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और ये नेट के अंदर अमूमन नेट के अगर सालाना 2 एग्जाम हो रहे तो एक एग्जाम में तो प्रश्न आना ही आना है कि ये लाइन किसकी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बस इतना ही आता है। ये किनका वाक्य है, किनका पद है, तो ये रैदास जी का है। प्रभु जी तुम घन बन हमें मोरा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम अगर चंदन है तो मैं पानी हूं। और फिर कह रहे हैं और इसलिए जाकी अंग अंग बास समानी, जिस चंदन की प्रत्येक अंग अंग से महक आएगी। फिर कह रहे हैं प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, तुम बादल बन जाओ मैं मोर बन जाऊंगा। और तुम जैसे ही गरजोगे और जैसे ही गरज के बरसने की कोशिश करोगे, उस समय मैं नाचना शुरू कर दूंगा। तुम्हारी आवाज मुझे इतनी प्रिय लगने लगेगी, मैं सभी भान भूल करके मैं नाचना शुरू कर दूंगा। प्रभु तुम एक बार बादल बन जाओ। आगे कह रहे हैं जैसे चितवज चंद्र चकोरा, जिस प्रकार से
चंदा और चकोर होता है, उसी प्रकार से प्रभु आप भी बन जाओ। अगर आप चंदा बन जाएंगे तो मैं चकोर नामक पक्षी बन जाऊंगा और मैं आपको निहारता रहूंगा। कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती है। प्रभु अगर तुम दीपक है तो मैं आपसे बाती हूं, क्योंकि दीपक बाती के बिना अधूरा है ना। आप अगर दीपक बन जाते हैं तो मैं बाती बन जाता हूं, और तुम दिया और वो दिया और बाती हम। उसी प्रकार से मैं आपके साथ साथ रहूंगा और मेरा जो शरीर है, मेरा जो ये तन है, आपके सानिध्य में रहेगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं जाकी जोत करे दिन राती, और ऐसा दीपक बन जाओ प्रभु कि मैं उसके बाती उसके अंदर रह जाऊं और फिर मैं सभी और ज्योत करता रहूं, मैं प्रकाश करता रहूं और प्रकाश करके मैं आपके सानिध्य में लोगों को उजाला दिखाता रहूं। कह रहे हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु तुम तो मोती हो, तुम मोती हो और मैं धागा हूं। धागा मोती के बिना अधूरा है और मोती धागे के बिना अधूरा है। प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा हूं। जैसे सोने मिलत सुहागा, और जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिल जाता है तो सोने का रंग और खरा हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु मैं सुहागा हूं और आप सोना है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। मैं तो दासानुदास हूं, मैं दासों के पीछे चलने वाला दास हूं। प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो और मेरा जो सानिध्य है आपसे कभी बिछड़वाना मत। हे प्रभु ऐसी भक्ति करे रे दासा। ये रे दास है ऐसी भक्ति करना चाहता आपसे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये बात इन्होंने अपने में की है और निर्गुण ब्रह्म की बातें थी। दोस्तों वीडियो किस प्रकार से लगा आप जरूर इसके अंतर्गत कमेंट बॉक्स में लिखना। कोई भी सवाल हो तो जरूर लिखना। बच्ची सेकेंड ईयर की है, सुशीला गर्ग, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है और उसका सवाल पिछली बार भी था। एक्चुअली ये कॉलेज की आईडी है तो हमारे ऊपर डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं आते, बट जब भी हम देखते हैं तो बिल्कुल प्रयास रहता है आपका कि जरूर आपका सवाल का जवाब दें, और हमने दिया भी है, क्लास में भी दिया था स्पेशल आपके कारण। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से प्रश्न करते हैं। तो सुशीला गर्ग को बहुत बधाई। और मेरे जितने भी देखने वाले जो विद्यार्थी वर्ग, दोस्त लोग मेरे से सीनियर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो किस प्रकार से लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूं आपसे विदा। शुक्रिया, शब खैर।